सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है कह रही है कि हम प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी कर रहे हैं और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है। अपने जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह का बिल बनाते हैं आपकी, तो ये न्यूज नहीं बनती। इस बात को समझिए, ये अपवाद है। ये घटनाएं जो हैं अपवाद हैं। 47 से आज तक रिजर्वेशन को लागू करके आ रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ, तमाम चीज करो, आज तक गरीबी नहीं हटा भाई। अपने बिहार की हम बात करते हैं, मुसहर कम्युनिटी के बीच जा करके पता कीजिए कि कितना लिटरेसी रेट है उसका। कोई भी जो घटनाएं हैं जो अपवाद हैं उसको आप बेसिस बना रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि जो है सो हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं। आप इक्वालिटी नहीं प्रमोट कर रहे हैं, आप देश को सुलगा रहे हैं। केंद्र सरकार के नए यूजीसी बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि इस बिल के ड्राफ्ट को नए तरीके से बनाया जाए। तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील अभिषेक राय जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल पे रोक लगा दी है? बहुत आश्चर्यचकित हैं हम लोग, और खास करके लीगल फ्रेटर्निटी के लोग, कि कमेटी में कौन लोग थे और इनकी मानसिकता क्या थी कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि द बिल इज वेग and capable of being misused, and therefore this bill need to be kept in abeyance and committee need to ponder over it, rethink over it। कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह का बिल बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप कह रहे हैं कि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और बदले में आप कर क्या रहे हैं? परोक्ष रूप से आप जो है सो इनइक्वालिटी को और जन्म दे रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ जाति के बिनाह पर जो है एक भेग टर्म में कि किसी भी एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उस कंसर्न इंस्टीट्यूशन के साथ साथ उस छात्र पे भी जो है डिट्रीमेंटल कार्रवाई किया जा सकता है। तो आप हमको बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन से आपका क्या तात्पर्य है? भेदभाव, भेदभाव से हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? किस तरह का भेदभाव? कल के डेट में कल कोई टीचर है पढ़ा रहा है और कोई एसटी एससी का सपोज दैट छात्र है, उसको डांट देता है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है, उसका ईगो हर्ट हो गया, वो जाकर के सेल को कंप्लेन कर देगा कि जनरल कास्ट का वो जो है सो टीचर है और हमको डांट दिया सबके सामने, हमारा मनोबल का हानि कर रहा है, हमारा मनोबल को क्षति पहुंचा रहा है। अच्छा, आप बताइए कि ओबीसी अगर आपस में किसी एसटी एससी को प्रताड़ित करता है, ओबीसी का कोई छात्र है और कॉलिंग स्टूडेंट ऑफ एसटी एससी बाय देयर कास्ट नेम, व्हाट इज प्रोविजन फॉर देम? कुछ नहीं है। तो ये तो मतलब एक समझ से परे है कि किस तरह के विद्वान लोग थे इस कमेटी में, कि अंततः जो है सो ऑनरेबल सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल बगाची को यह कहना पड़ा कि लेट द बिल बी केप्ट इन अबेयंस। यही है। कई तरह के मामले ऐसे सामने आ चुके हैं यूनिवर्सिटीज में, इसीलिए बिल लाया गया था। बिल्कुल। देखिए, 2016 में रोहित वेमुला के साथ घटना हुआ, दुखद घटना था। फिर पेयल तडवी के साथ 2019 में घटना हुआ, दुखद घटना था। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूज कौन सी घटनाएं हैं जो कि न्यूज बनती हैं? जो घटनाएं आम जीवन में बहुत आम हो, those events which are likely to appear on daily basis, are those events capable of getting the attention of entire national media? That is not the possibility. Only those issues which are on and off, or you can say that tends to appear on which are not regular. डेली बेसिस पे जो घटनाएं नहीं हो रही हैं, that tends to appear not regularly, those news happen to acquire the or get the attention of the nation. इस तरह का घटना अगर एसटी-एससी का जो घटना है, एसटी-एससी डिस्क्रिमिनेशन का, जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ, पेयल तडवी के साथ हुआ, तमाम नाम है, इस तरह की घटनाएं अगर रोजमर्रा के तौर पे होती तो ये न्यूज नहीं बनती। इस बात को समझिए, ये अपवाद है। ये घटनाएं जो हैं अपवाद हैं। तो एक अपवाद घटना जो है, आप समझिए ना कि रिजर्वेशन को ले लीजिए। आप जो है सन 47 से आज तक रिजर्वेशन को लागू करके आ रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ, तमाम चीज करो, आज तक गरीबी नहीं हटा भाई। अपने बिहार की हम बात करते हैं, मुसहर कम्युनिटी के बीच जा करके पता कीजिए कि कितना लिटरेसी रेट है उसका। सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है कह रही है कि हम प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी कर रहे हैं और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है। अपने जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप।
कोई भी जो घटनाएं हैं, जो अपवाद हैं, उसको आप बेसिस बना रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि जो है सो हम इक्वलिटी प्रमोट कर रहे हैं। आप इक्वलिटी नहीं प्रमोट कर रहे हैं, आप देश को सुलगा रहे हैं, आप आपस में विभाजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इस बिल में जो खामियां थी, मान लीजिए कि सवर्ण जाति के बच्चों पे आरोप लगा जी, लेकिन गलत आरोप अगर लगाया गया तो उसके लिए सुनवाई की कोई वो भी वेग है, वो भी वेग है। जो कहा गया है कि देयर विल बी अ कमिटी टू मॉनिटर ऑल दिस इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो उस कमिटी में कौन लोग रहेंगे, मॉनिटरिंग करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या उनके व्हिम्स एंड कैप्रिस पे, जिस तरह से इनके व्हिम्स एंड कैप्रिस पे बिल आ गया, क्या इसी तरह से उनके मर्जी पे डिपेंड करेगा कि हम किस घटना को बता देंगे कि सपोज दैट एक्स नाम के लड़के का जो कि जनरल कास्ट का है, उस पर लगा कि आप हमारे साथ भेदभाव किए, या यू कॉल्ड मी बाय नेम, कोई एविडेंस नहीं है, क्या प्रूफ है, आप क्या क्राइटेरिया है जिस पे आप उसको रख करके मॉनिटर कीजिएगा, जजमेंट कीजिएगा। कंप्लीटली विल वेक था, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पूरे नेशन के कंसाइंस को, खास करके जनरल लोगों के कंसाइंस को सेक करके रख दिया है। और यही कारण है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल बगाची के बेंच ने कहा है कि लेट द बिल बी केप्ट इन अबेंस। अब तो वकील हैं आप, एक ही चीज को कई तरीके से देख सकते हैं, आप लोग को बहुत अनुभव भी होता है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के इस बिल में लूप होल छोड़ दिया था ताकि सुप्रीम कोर्ट अगर मामला जाए तो तुरंत जो है रोक लग जाए? नहीं, केंद्र सरकार का इसमें कोई रूल नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि एक कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी ने अपना प्रस्ताव दिया, तो केंद्र सरकार का इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं है। हम ये नहीं मानते हैं। उस कमेटी में जो मेंबर थे, दिग्विजय सिंह भी थे, सीनियर कांग्रेस लीडर, हाँ अध्यक्ष वही थे। अब उनकी सोच को हम तो डाउट करते हैं कि क्या वो मतलब किस तरह के राजनीतिज्ञ रहे हैं। केंद्र सरकार का हम समझते हैं, केंद्र सरकार को हम व्हाइट वॉश देते हैं। इसमें केंद्र सरकार का कोई गलती नहीं है। कमेटी के लोग थे, कमेटी को दिया गया था कि आप अपने स्तर से दीजिए, देखिए और चीज़ों को जो है सो एक प्रस्ताव दीजिए कि क्या क्या होना चाहिए। प्रस्ताव के नाम पे हम समझते हैं कि ये लोग जो है सो सोए रहे हैं और फिर जो मन में आया ड्राफ्ट किए और उसके बाद प्रस्तुत कर दिए। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आगे क्या अब इसमें हो सकता है? आगे माननीय उच्च न्यायालय जिस तरह की डायरेक्शन दिए हैं, इस बिल पे पुनर्विचार होगा। मैं तो ये कहूँगा कि दिग्विजय सिंह को तत्काल प्रभाव के साथ अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इसमें जो है सो लर्नेड लीगल मेंबर रहें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स रहें, हमारे ST/SC। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कास्टलेस सोसाइटी की तरफ हमको बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, जब आप तो फूट डालो राज करो के नीति पे काम कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि ST/SC मेंबर भी रहें, इसमें जनरल मेंबर भी रहें, लीगल ज़्यादा ल्यूमिनरी रहें, प्रोमिनेंट फिगर रहें लीगल फील्ड से, ब्यूरोक्रेट्स रहें, लर्नेड लोग रहें, और वो इस कमेटी को हिट करें और तमाम जो चीज़ है वो केंद्र सरकार के निगरानी में हो, ताकि इस तरह का मामला हास्यास्पद विषय जो है दोबारा नहीं आए। और हम विनम्र अपील करेंगे जो भी रहें केंद्र सरकार से, हम कहें कि देश को बांटने का काम नहीं किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। चलिए देखिए, अभिषेक राय जी को सुन रहे थे, तमाम चीज़ों के बारे में अपनी राय इन्होंने दी है। साथ ही इस बिल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ, उस पर भी अपनी राय दी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।